और जैसा मैंने आपको कहा था कि लिव लाइफ वेलफेयर फाउंडेशन क्या है, ये कुछ लोग जो जानते हैं कुछ नहीं जानते हैं, उनके लिए मैं बताना चाहूँगी। ये वो संस्था है जो 2018 से लेके एक ऐसे काम के साथ जुड़े हुए हैं जो काम मतलब सुनने में शायद लगेगा कि हाँ छोटा सा ही तो हेल्प है, ऐसे महेंद्र जी हमेशा कहते हैं, पर ये काम इनका है कि मुलुंड में इन्होंने एक घर लेके रखा है जहाँ पे जो भी मैं हमारे ऑडियंस से खास करके हमारे सिंगर से प्लीज रिक्वेस्ट करूँगी ज़रा पौड़ो भी मैम, हाँ मैं ज़रा बताऊँ संस्था का। तो काम ये है कि जो भी बाहर से आते हैं, आप जानते हो मुंबई शहर में आके एक तो कैंसर जैसी बीमारी जब डिटेक्ट होती है, एक मतलब किसी भी संसार में मतलब भगवान ना करे किसी के भी घर में ये इस तरह के समय आए, लेकिन अगर आता भी है उससे जूझना। और हम सब जानते हैं टाटा मेमोरियल बॉम्बे में मैक्सिमम लोग आते हैं बाहर से ट्रीटमेंट के लिए, क्योंकि ज़िंदगी तो सबको प्यारी है। एक कहते हैं ना सिर्फ एक को बीमारी होती है, लेकिन उसके साथ जुड़े हुए जो उनके फैमिली कह लीजिए, उनके साथ के जो भी हो मित्र बंधु संसार सब अफेक्टेड होता है। और बाहर से आके बॉम्बे जैसे शहर में पहले तो ट्रीटमेंट का खर्चा आप सब समझते हैं क्या है, हम जानते हैं। उसके बाद रहने के लिए जो घर के खर्चे हैं अगर वो उठाना पड़े बॉम्बे जैसे शहर में जहाँ रेंट, हम सब वाकिफ है इस बात से, वैसे हाल में एक रूम का रखना और बाहर से कोई भी आके जो भी पेशेंट अगर आए बॉम्बे में उनसे संपर्क करे तो उनको फ्री में रखना, कंप्लीटली फ्री, कोई खर्चा नहीं। इवन वहाँ पे उन लोगों को राशन का जो भी बंदोबस्त है वो गैस, इलेक्ट्रिसिटी, पानी, एवरीथिंग इस तरह से प्रोवाइड करना। कई लोग उनके साथ भी जुड़ते हैं इस काम में। और अपने कहते हैं ना कि समय का देना, क्योंकि कभी भी मिडनाइट भी कोई आता है, मैंने खुद देखा है, मैं उनके साथ कम से कम 5-6 साल से इस तरह के प्रॉब्लम ऐसे जुड़ी हुई हूँ। मिडनाइट भी आया ये भागते हैं कि पेशेंट आए हैं या ट्रीटमेंट में कभी कुछ गड़बड़ हो जाए, तो ये काम है कि अभी फिलहाल वहाँ पे जो बंगाली फैमिली रह रहे हैं महेंद्र जी, लास्ट 5 मंथ हो गए, 5-6 महीने से वो लोग वहाँ रह रहे हैं। तो सोचिए उनका ट्रीटमेंट, और अभी परसों या 3-4 दिन पहले उनका ऑपरेशन हुआ। दुआ करेंगे कि उनका ऑपरेशन सक्सेसफुल जो हुआ है वो अच्छे से होके घर वापस जाए, क्योंकि कोई भी जब आता है ना सबको तो लेके आता नहीं बॉम्बे में, घर वाले वहीं रह जाते हैं। और वो जो कहते हैं ना चिंता जो है, अगर कोई खुश होके यहाँ से स्वस्थ होके वापस जाते हैं, वो खुशी या वो पुण्य का काम शायद उससे ज़्यादा कुछ हो नहीं सकता। तो महेंद्र जी थैंक उनका, लेकिन ये सपना नहीं है कि सिर्फ एक ही ऐसे जो आते हैं यहाँ पे, उनका सपना जिस वजह से आज हम लोग यहाँ पे हैं, हम लोग इसी तरह के म्यूजिकल शोज करते हैं सिर्फ इसलिए ताकि जो भी हम जमा करते हैं इससे जो पैसे आते हैं आपके डोनेशन से, हम सिंगर्स लोग जो कंट्रीब्यूट करते हैं, ये सारे जो है इसी काम में रखते हैं, उसी बीमारी के जो साथ जो जूझ रहे हैं उस रूम के मेंटेनेंस कह लीजिए, उनको हेल्प उसमें जाता है। और सपना उनका ये है जो आज भी साकार होने के पीछे मतलब कहते हैं ना वर्क इन प्रोग्रेस, तो यही है कि एक ऐसा घर हो जिसमें 8-10 रूम हो, जहाँ एक नहीं, अगर भगवान ना करे जो भी हो ऐसे बीमारी से, जैसे एक जन को वो रखते हैं, कम से कम 8-10 जन को अगर कभी भी ऐसा हो वो रख पाए और उनका सेवा कर पाए। ये है उनका सपना जिसके साथ हम जुड़े हुए। आज डॉक्टर साहब हैं, आज इंस्पायरिंग न्यूज़ से भी हमारे साथ जो है नरेंद्र जी भी जुड़े हुए हैं। तो ये सब ऐसे है कि हर कोई कभी किसी का मदद के लिए आगे तो आता नहीं है, लेकिन जो आए हैं उनके साथ तो ज़रूर दे सकते हैं। कभी कभी हम सोचते हैं ना कहाँ जाना होगा ये अमाउंट या कुछ, आप लोग कभी भी जाके उस रूम का कहिए महेंद्र जी से, जब भी जाके आप पूछेंगे, इवन प्रोग्राम में वो पेशेंट भी आते हैं। इस बार शायद वो ऑपरेशन की वजह से आ नहीं पाया। आप में से कई लोग जिन्होंने लिव लाइफ वेलफेयर के मतलब पहले के शोज में पार्ट लिए हैं या आए हुए हैं, वहाँ के पेशेंट के घर वाले या वहाँ के अपना बताते भी हैं कि किस तरह से वो लोग मतलब रूम को यूज़ करते हैं या क्या उनको ये इससे क्या मतलब हेल्प क्या हो रही है। लगता है कि क्या एक छोटा सा रूम ही तो है, लेकिन जब कोई बाहर से आए और छत ना होना, वो वही समझ सकते हैं जो इसको फेस करते हैं। तो बस यही दुआ करूँगी कि भगवान जिनका भी ये ट्रीटमेंट चालू है और जिनका ऑपरेशन हो ठीक हो जाए।